जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शैलाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की महिमा की चर्चा अपन कर रहे हैं। कल अपन ने चर्चा की थी कि वास्तव में सम्यक दर्शन होने के बाद भी कितनी बड़ी जवाबदारी अपनी रह जाती है। जैसे चौराहे पे रखा हुआ दीपक है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में इस काल में उपशम सम्यक्त की जो अवधि है वो अंतर्मूर्त है, क्षायिक सम्यक तो होता नहीं है। और जो क्षयोपशम सम्यक तो है उसकी संभाल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह छूट भी सकता है। काल में आया ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि छूट जाए तो हो नहीं सकता। छूट भी जाता है और होता भी है। लेकिन सवाल तो ये है कि छूटे क्यों? अगर हमें बच्चा मेले में खोया हुआ बहुत मुश्किल से मिला है तो फिर हम ऐसा प्रमाद करें क्यों? ऐसे मगन क्यों हो जाए कि फिर से खो जाए वो? आप बात समझ गए कि नहीं समझ? तो ये सब चर्चाएं अपन ने की थी। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। अब इस संदर्भ में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन होने के बाद तो संभाल की जरूरत है ही, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ और सम्यक दर्शन की भावना प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन की भावना अर्थात मुझे मेरे स्वरूप का निर्णय करना है, मैं कौन हूं, वास्तव में दुख का कारण क्या है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जीवादि 7 तत्वों का भाव भाषण करना है। भगवान ने जो स्वरूप बताया वह मुझे भाषित होना चाहिए। ये जो अंदर में भावना बनी है, जिज्ञासा बनी है, ये भावना और जिज्ञासा भी चौराहे पे रखे हुए दीपक के समान समझना। क्या समझ में आ गया है ना? मैंने बहुत देखे हैं और मैं इसलिए इस बारे में बहुत सभी जीवों को जिनकी आरंभ में रुचि लगती है, भावना होती है, उन सबको ये बात सावधानी की कहता हूँ कि बहुत बहुत लगे हैं, लेकिन उनको अभी अपना स्वरूप निर्णय नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई और वो कारणवश बाह्य में फिर फंस गए। और एकदम इतनी लगन लगी थी, एनी हाउ मुझे ये कार्य करना है, और फिर सब गायब हो गया। आप समझ गए कि नहीं? अब तो मिलना भी दुर्लभ हो गया। मतलब दुर्लभ मतलब अब तो मिलने का भाव नहीं होता, उन्हें समागम का भाव नहीं होता। इतने कार्यों में व्यस्त और ये सब फंस गए। समझ गए कि नहीं समझ में आए? तो ऐसी स्थितियां ना बने, इसके लिए अगर अभी भाव बन रहा है, जिज्ञासा खड़ी है, तो
अपने कार्य में लग जाना। ये बात हमको आचार्य देव कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये अंतर की रुचि, महिमा, भेद विज्ञान की ज्योति समझ में आया ना। ये मंद पड़े उससे पहले ही मैं मोह को जीत लेना चाहता। ख्याल में आया कि नहीं आया? देना जरा समय, शारजी देना है। देखो, बड़ी सुंदर चर्चा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये देखो, ये 29 नंबर का कलश है। अवतरति न यावद वृत्तिमत्यंत वेगादनव परभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भाव न दिए विमुक्ता स्वयं अनुभूति स्तावदा विभुव। 29 नंबर का कलश। यह प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना हो, है ना। ये अभी एकदम से नई नई दृष्टि है ना, एकदम ताजा है। क्या समझ में आया? इस प्रकार अत्यंत वेग से जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त ना हो, उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहित स्वयं ही यह अनुभूति तो प्रकट हो जाती है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? यानी पर भावों में जाकर मेरा उपयोग कोई मलिनता को प्राप्त होवे उससे पहले ही। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब आचार्य देव भी ये क्या कहते हैं कि वो पुराने नहीं पढ़ना चाहिए, और आगे भी इसी प्रकार की चर्चा की है। ये देखो 31 नंबर के कलश में इति सति सह सर्वेरन्य भावे विवेके स्वयं उपयोगो विभ्रदात्मानमेकम् प्रगटित परमार्थे दर्शन ज्ञान वृत्ते कृत परिणतिरात्मा राम एव प्रवर्त। इस प्रकार पूर्वोक्त भाव से भावक भाव और गे भावों के भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता हो गई, ये पूर्व रंग का अंतिम चल रहा है, 38वीं गाथा से पहले की चर्चाएं हैं ये।
ये मैंने लिया था पिछले लॉकडाउन में, सारा विषय चला था कि ये जो गे भावों से भेद ज्ञान हुआ, भावक भावों से भेद ज्ञान हुआ, सर्व अन्य भावों से भिन्नता हो गई, तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से जिसने परिणति की है, ऐसा अपने आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। समझ में आया क्या नहीं आया? तो मतलब अब इसे लगा लो ऐसे ही, जब से मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, अब इन बातों की जब से खबर लगी है कि वास्तव में असमान जाति पर्याय में नहीं हूं, मेरे दुख का कारण परद्रव प्रभाव नहीं है, मेरे दुख के कारण मेरे ही मोह राग द्वेष है, समझ में आ गया ना? तब से ये लगन लगी है कि मुझे देखना आत्मदेव कैसा है, मुझे भाव भाषण करना है, और मुझे मेरे मोह राग द्वेष को कैसे जीता जाए ये उपाय जानना है, और फिर वो उसका उद्यम करके मोह राग द्वेष को जीतकर अनंत काल के लिए अपने संपूर्ण दुखों का अभाव करके मुक्त होना है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब मुझे इसके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रहा। आया ख्याल में क्या नहीं आ गया? क्या कहा? तो ये बात हो गई। अब जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसके लिए ये बात हो गई। अब जिसको भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उसे अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई है, उसके लिए ये बात होगी। अब मुझे ये निर्णय करना है और बाकी में मुझे नहीं जाना है। अब पंडित टोडरमल जी ने लिया ना मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में, श्रोता का स्वरूप ख्याल में आया ना? ये तो सबके ज्ञान में ही है, मैं वैसे ही बता देता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, जीव दुखी क्यों है, ये चरित्र कैसा बन रहा है, ये सब लिया ना। मुझे इन सब बातों को जानकर इनका निर्णय करना है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब आपका लक्ष्य क्या बन गया कि भाई ये निर्णय करना है, इसके अलावा क्या करना है दुनिया में आके, वो सब जो होए तो होए और नहीं होए तो नहीं होए, वो कोई मतलब की बात नहीं है। मैंने मेरा अभी वर्तमान में जो ये लक्ष्य है वो ये है। आप समझ गए? तो ये जो भाव बना, ये जो अंदर में जिज्ञासा जगी, ये भी चौराहे पर रखे हुए दीपक के समान है, इसकी भी बहुत सुरक्षा की जरूरत है समझो। और ये तुमने देख भी लिया है ना, कि बीच में क्या कहते हैं कि थोड़ा सा भी अपने लापरवाही हो जाए तो फिर ऐसा गायब हो जाता है कि बस क्या हुआ, वो कहाँ गई सब भावनाएं, वो सब कहाँ गया अंदर का लगन, तो ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया है? मैंने जो जहां खड़ा हुआ है, ये बात सम्यक से पूर्व की नहीं है, सम्यक दर्शन होने के बाद की ही नहीं है, एक ग्रस्त दशा की नहीं है, मुनि दशा के लिए भी है। क्या समझ में है? तभी तो आचार्यों को कहना पड़ता है ना, क्या कहना पड़ता है? हे मुनि, उस वक्त की विशुद्धता को, उस वक्त के वैराग्य को, उस वक्त के भावों को याद कर जब तूने दीक्षा ली थी। समझ में आया क्या नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है? तो वो थोड़ा धूमिल पड़ गई। क्या ख्याल में आया क्या नहीं आया? वो पड़ी होगी जब तो याद दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे हैं, उसे ताजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चिद्रूप समझ में आया? क्या क्या कहा? देखो,
क्या होता है मैं बताता हूं आपको। चलो अभी आगे का विषय तो लेंगे, जब ये बात चली रही है तो थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डाल देता हूं, है ना। क्या कहा, बोलू समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब देखो, होता यह है कि जब आरंभ में लगन लगती है तो स्वरूप को जानने पर लगती है। आपको कुछ नया जानने के लिए मिलता है, आपको अपने कुछ भ्रम नजर आते हैं, अपनी कुछ गलतियां नजर आती हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको ये बात अपूर्व लगती है, आपको लगता है ये करने लायक कार्य है, वो मुझे करना है, तो ये लगन लगती है। समझ में आ गया क्या नहीं है? फिर क्या होता है राजीव कि धीरे धीरे वो ना एक रूटीन सा बन जाता है। प्रवृत्ति में तो ये सब चलता रहता है, सुनना, पढ़ना, विचारना, क्या कहा, लेकिन वो स्वरूप की टचिंग नहीं होती, जिससे नया नई विशुद्धता बनती है। प्रवृत्ति से विशुद्धता नहीं बनती, क्या बोला है? और प्रवृत्ति में ही विशुद्धता बनती है। क्या कह गए हम? इन्हें आप अगर प्रवृत्ति में देव दर्शन नहीं करो, दिनेश भगवान की पूजा नहीं करो, भगवान की देशना नहीं सुनो, स्वाध्याय नहीं करो, विचार नहीं करो, ये सब नहीं करो, तो कहां से बनेगी विशुद्धता? और एक इन्हीं करने से विशुद्धता नहीं बनती है। कुछ समझ में आया ना? इनके साथ आपको कुछ और भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो असली है। क्या समझ में आएगा? जैसे मान लो आप भगवान के समो शरण में गए, अब ये जो अपने मंदिर की वेदी है ना, ये भी समो शरण का एक प्रतीक है, वहां अनंत परमात्मा विराजमान है, स्थापना निक्षेप से है। तो वहां आप हाथ जोड़े खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी आप स्तुति पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। वहां आपको आपको वर्तमान पर्याय में उनका स्वरूप नजर आना चाहिए। और जहां आप खड़े हुए थे, कहाँ खड़े हुए थे? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में खड़े हुए थे। क्या समझ में आया? अब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में खड़ा होना माने क्या है? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में खड़े थे मतलब कि आप घर से आए थे तो अपने को कुछ देख रहे थे, गृहस्थी देख रहे थे, ये काम करना है, ये करना है, वहां जाना है, उससे मिलना है, फलाना है, ढिमका है। तो अब भगवान का दर्शन भी करना है, टाइम हो गया है ना? तो अब पहले काम देव दर्शन का है, तो आप चले गए। अब जो भी आप अपने आप को कर्मोपाधि से देख रहे हो, तो उस रंग में ही तो रंगे हुए गए हो ना। क्या समझ में आया? क्या सैलू, समझे ना? अब उस रंग में रंगे हुए गए, और वहां खड़े हुए भी आप कैसे दर्शन कर रहे हो कि मेरा ये देव दर्शन गृहस्थ का आवश्यक है, भगवान का दर्शन करना है, और जो भी दर्शन की विधि है उसके हिसाब से दर्शन कर लिया। तो अब ऐसे रूटीन बन जाता है ये। अब वो फिर कुछ दिन ऐसे रूटीन चलता है तो कहता है यार अब वो विशुद्धता ही नहीं बनती जो बनी थी।
मैं तो रोज दर्शन कर रहा हूं, रोज सुन रहा हूं, रोज पढ़ रहा हूं, रोज सामायिक में बैठ रहा हूं, रोज ध्यान में बैठ रहा हूं, रोज चिंतन कर रहा हूं। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब वाचक तक अटकाव बन गया उसका। चाहे वो भगवान की प्रतिमा हो, तो प्रतिमा से मूर्तिमान तक जाना। क्या? यदि मूर्ति में वो जो मूर्तिमान है तो वहां जाकर के उसका अवलोकन होए, तब देखो ना, विशुद्धता नहीं बने तो बता ना क्या कहा। मेरे प्रभु पतित पावन और मैं अपावन, पढ़ लिया बस। और ऊपर ऊपर से ये भगवान तो पतित पावन है और मैं अपावन हूं, ऐसा भी कह दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन नजर आया अपना अपावन बना। क्या अपावन बना? कि मैं हूं तो अभी भी पावन। सुनना ध्यान से, कर्मोपाधि के बीच में भी निरुपाधि को देखो ना। वो जो निरुपाधि स्वरूप है वो अभी पावन नहीं है क्या? क्या कि हे प्रभु, सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनना। हे प्रभु, आपने अपावन में पावन को देखा, अपावन में पावन को जाना, और अपावन में पावन हूं, ये मेरा स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा की। और फिर उस श्रद्धा ज्ञान के बल पर ये जितना भी अवावन पना था, उस सब को, है ना, निहार निहार के अपने रूप को, परिणति अपनी निखार, है ना। अब उनके लिए लगा दो, हे प्रभु, आपने अपने स्वरूप को निहार निहार के अपनी परिणति निहार ली, और सब मोह राग द्वेष का भाव करके बीतरागी हो गए, है ना। और आपने ही बताया कि तेरा स्वरूप भी पावन है, लेकिन करूं क्या, है ना। अब सुनना, जो जहां खड़ा हुआ है वहां से लगाओ कि आप कह रहे हो पावन है, पर मुझे वो मेरा पावन स्वरूप नजर नहीं आता प्रभु। क्या गया? बस आपके दर्शन का फल मैं ये चाहता हूं कि मुझे मेरा वो पावन स्वरूप का दर्शन हो जाए। क्या समझ में आई? अब दिख गया ना, अपना अपावन पना भी दिख गया क्या नहीं दिख गया? तो अब अकेला ये कहना नहीं है, यानी इसने कि ये अपावन पना क्या, कि मैं पुद्गल ग्रम के प्रदेशों में खड़ा हुआ हूं, ये अपनी गलती, अपनी भूल आना भी एक विशुद्धता है। क्या समझ में आ गया? आप देखो, ये तो मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। ये दुनिया में भी, सुनना ध्यान से, दुनिया में भी जब कभी आपको आपकी गलती रियलाइज होती है, क्या समझे ना? आज ईशान नहीं दिख रहा है मुझे, है ना? हाँ अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि जब आपको आपकी गलती नजर आती है ना, तो क्या होता है? हल्कापन आता है कि नहीं आता है? एक सरलता आती है कि नहीं आती है? एक विशुद्धता बनती है कि नहीं बनती है? आई समझ में? ये जो आंख में से आंसू निकलते हैं, गलती का महसूस पना होता है, तो ढीलापन आता है कि नहीं आता है? अकड़ और कड़कपन हटता है कि नहीं आता है? सॉफ्टनेस आती, तो उसकी अनुभूति बनती है कि नहीं बनती आफ्टर रियलाइजेशन? तो क्या लगता है, अच्छा लगता है कि खराब लगता है?
ध्यान से सुनना, खराब लगने में भी अच्छा लग रहा है। क्या कहा मैंने? कि क्या खराब लगने पर? मैं कितना बड़ा नीच हूं, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, हैं, मैंने कितनी अवज्ञा की, मैंने कितनी बड़ी गलती की। ख्याल में आया ना, मैं कितना गलत था। क्या गया? तो ये सब लगने पर भी, क्यों राजीव, कितना हल्कापन है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो जब भी कभी बाहर की दुनिया में भी आप देखते हैं हमको अपना दोष नजर आता है ना, तो वो विशुद्धता में ही नजर आता है, मंदता में नजर आता है, और नजर आने के बाद और मंदता होती है मोह की। समझ में आया कि नहीं आया? वो चाहे दर्शन मोह के स्तर पे हो, वो चाहे चारित्र मोह के स्तर पे हो। नहीं पकड़ में आई बात? क्या कहा? आज के जैन जी भी कब नजर नहीं आ रहे हैं, बांसवाड़ा वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या राजेश? राजेश दिख रहा है? राजेश बैठा है ये सामने? हाँ बेटा, आगे को आ जा जरा। तो समझ में आई बात तेरे को? क्या कहा? बात पकड़ना जरा मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान देना, चाहे दर्शन मोह के स्तर पे हो और चारित्र मोह के स्तर पे हो, ढीला पड़ेगा निश्चित। और जहां भी मोह मंद पड़ेगा तो इस जीव को अच्छा लगे बिना नहीं रहेगा। तो बात क्या चल रही थी कि ये रूटीन बन जाता है, और फिर ये क्या करता है, वो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा कैसे लगे? तुम्हें तुम्हारी कोई गलती नजर आ रही है क्या अभी? हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही, हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही। अच्छा, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही है? क्या बिना गलती के यहाँ संसार में पड़े हुए हो क्या? क्या कहा? क्या समझ में आया? बोलो बता। अरे सुनो ध्यान से, अब दीपावली आ रही है ना, तो सवेरे तो भगवान महावीर मोक्ष पधारे, तो गौतम स्वामी को भी गलती नजर आ गई। क्या कहा? और ऐसी विशुद्धता बनी कि जम गया उपयोग अपने अंदर में, और शाम को केवल ज्ञान हो गया। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? जब तक पूर्णता नहीं हो जाती है, क्या कहा, तब तक पूरे, यानी लोक में भी बोलते हैं लोग कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर किसी को है और हर समय है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूरा सही हूं, पूरा सही कोई नहीं होता है। क्या समझ में आ गया? तो अब निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो जब जब भी वो पर्याय में नया पुरुषार्थ खड़ा होगा तो विशुद्धता बने बिना नहीं रहेगी, और विशुद्धता में ही पुरुषार्थ बढ़ता है। क्या कह गया मैं? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो बात क्या चल रही थी? बात यहाँ ये चल रही थी कि जो जहां खड़ा है उसका जो भी भावना है, जो भी रुचि है, जो भी पुरुषार्थ है, वो बहुत कमजोर है। हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत मजबूत हूं, मैं तो बहुत मजबूत हूं। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के हमें जो है ना अपनी बहादुरी नहीं समझ लेना चाहिए। क्या कह रहा है? स्वभाव की तरफ से, वस्तु स्वरूप की तरफ से
तो कतई शंका करने की जरूरत नहीं है। वो श्रद्धान, सुनना ध्यान से मेरी बात, क्षयोपम सम्यक दर्शन में भी जिस स्वरूप का श्रद्धान है उस स्वरूप में शंका नहीं है। क्या कह गए? लेकिन जिस पर्याय में श्रद्धा है, अभी कमजोरी तो उस क्षयोपम सम्यक दर्शन की है ना। बात पकड़ में, सम्यक दर्शन के विषय की कमजोरी नहीं है, वो तो ताकतवर है। ख्याल में आ रहा है के जैन जी में क्या कह रहा हूं? उसमें जरा सी भी कमजोरी हो तो वे सम्यक तो ही नहीं रहेगा, क्षयोपम काहे का रहेगा, फिर वो तो कुछ भी नहीं रहेगा। बात पकड़ में आ रही है ना? तो यहां जो ये कह रहे हैं ना कि अपनी कमजोरी ख्याल में लेना, अपनी कमजोरी से मतलब पर्यायगत योग्यता की बात है यहां पर। अभी स्वभाव में नहीं है। बात को पकड़ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लेना, गलत मत पकड़ लेना। क्या कहेंगे? ये जो संभाल की जरूरत है, चौराहे पे रखे हुए दीपक वाली जो बात कह रहा हूं, एक तत्व के प्रति नहीं है, वस्तु स्वरूप के प्रति नहीं है, लेकिन जिसमें है, जिस ज्ञान में है, जिस श्रद्धा में है, जिस भावना में है, वो अभी कमजोर है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं आ गया है ना? समझ में आ रही है ना बात? जिस ध्यान में है, अब वो ध्यानाग्नि कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वो ध्यानाग्नि इतनी हल्की है कि हवा का झोंका आ गया तो वो अग्नि बुझ जाएगी। क्या? लेकिन जिस दिन वो अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाएगी, क्या कि हवा का झोंका और तूफान उसे बुझाने में समर्थ नहीं होंगे, बल्कि हवा और तूफान उस आग को और बढ़ाएंगे। क्या ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होती कि जितनी जितनी हवा लगती है ना? मैंने देखा है शमशान में जब वो दाह संस्कार होता है ना, तो वो लोग कहते हैं भैया पीछे हट जाओ, अलग हवा लगने दो, हवा लगने दो, हवा लगने दो। हवा लगने से तो आग बुझती है? नहीं नहीं, हवा लगने से बढ़ती है, बुझती भी है और बढ़ती भी है। राजीव क्या कह गए? तो ये तो हमको देखना पड़ेगा ना कि अभी हमारी वो आग जो है वो किस स्थिति की है। क्या समझ में आ गया क्या? नहीं आया? बात पकड़ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है? इस एंगल से मैंने कल चर्चा की थी। तो बहुत विवेक की जरूरत है। सम्यक क्या थी चर्चा कि थी ना, सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। तो वो जो सम्यक ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, निचली भूमिका है, वो सब अपने को उस स्थिति में देखते हैं। मुनिराज भी ध्यान से सुनना, अभी जिनके 3 टोकरी कषाय का भाव हो गया, वे भी निरंतर नीचे वालों से, चौथे 5वें वालों से ज्यादा जागरूक रहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं राजीव? बैंकों में जो जितना क्लेरिकल स्टाफ है वो 5 बजते ही घर आ जाता है, और जितने ऊपर वाला है वे रात को 9-9 बजे तक बैठते हैं। वे हिल नहीं सकते जब तक काम पूरा ना हो जाए। क्या शैलू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो जितनी टॉप पे जाता जाएगा ना,
आपको ऐसा नहीं पता, उसका रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुनिराज कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं कि वो 24 घंटे मानो उनकी नींद गायब हो गई, उनकी भूख गायब हो गई, उनके सर्दी गर्मी गायब हो गई। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? अब ये दो तीन एंगल हैं इसमें। एक तो उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति का इतना लगन है, इतना भाव है, एक अतीन्द्रिय आनंद का इतना खुमारी है, इतना सुख है, इतना वेदन है। एक, एक है ना, क्या विषय चोर बहु फिरत हैं, अपने रत्नात्रय की संभाल है, तो उसके लुटने का भय है। ख्याल में आया है ना? क्यों है? कि जिस संसार से तीर्थंकर आदि भी डरे, तुझे उस संसार का भय नहीं लगता? नहीं नहीं, हमको किसी का भय नहीं है, हमने तो भजन पढ़ लिया है, हमको कछु भय ना रे जाने लियो संसार। अरे भैया, वो कहाँ बैठ के बात कही जा रही है, ये बात तुझे कुछ समझ में नहीं आई है। समझ में आया कि नहीं आया है? क्या बोला? इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने उसके लिए लिखा है, निर्भय पापी शब्द लिखा है ना? नित्याभाषी को निर्भय पापी कहा है। क्या क्या मतलब, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैंने बात खोली अभी इसीलिए। तो राजीव समझना, जरा जरा सा भी ये नहीं समझ लेना कि हमको तो बहुत अच्छी लगन लग रही है सैलू, हम रोज समय से पहले आके बैठ जाते हैं, खूब सुनते हैं। अरे कुछ नहीं मेरे रखा बातों में, इतने पे रीझने लायक बात नहीं है। कितने दिन हो गए बोलो तुमको सुनते हुए? महीना दो महीना तो हो गया क्या नहीं हो गया? ज्यादा ही हो गया क्या नहीं? बस सुनने से ऊपर बढ़े। क्या बढ़े? क्या कुछ? क्या समझ में आ रहा है राजीव मैं क्या कह रहा हूं? अब 2 4 6 महीने में नहीं बढ़ना हुआ तो अब कैसे बढ़ना होगा? क्या बोले? नहीं, काम तो चल ही रहा है। मैं मैं सही बताता हूं कि मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। क्या होता है कि जिस समय जो है ना, ये शरीर की स्थिति एकदम बिगड़ी थी, तो एकदम से क्या हो गया, तो फिर वो फिजियोथेरेपी भी, और बिल्कुल अभी खड़े होना नहीं बनता है, जरा सा पैर रखे भी चलना नहीं बनता है। तो वो बहुत मेहनत की, यानी 24 आवर्स बस इसी काम में लगे रहे। ख्याल में आया? कुछ दिन, है ना, 2 4 महीने। क्यों राजेश, तुम तो थे ना साथ में मेरे बराबर, देखते थे कि नहीं देखते? तुम लोग भी सब मेहनत करते थे कि नहीं करते थे? मेरे साथ लगे रहते। अब फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे की स्थिति बढ़ती चली गई, तो फिर क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आता गया, है ना? तो अब फिर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आया ना, तो बाहर की प्रवृत्तियां बढ़ती चली गई, और जितनी जितनी बाहर की प्रवृत्तियां बढ़ती चली गई, अब ये शरीर को समय देना कम हो गया। अब ये स्थिति बन गई कि जो जहां है वो वहां रुक गया। क्या समझ गया ना? अब ये काम तो सारे चालू हो ही गए। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया? मैं खुद देखता हूं अपने अंदर में इस बात को, तब बोल रहा हूं मैं। क्या बोलूं, समझे ना? कि मैं देखता हूं कि अगर अभी भी इस पे और मेहनत करूं, मैं बिल्कुल सिंगल माइंड होके जैसे पहले किया था, तो इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन फिर भी प्रवृत्ति में लगा रहता, बाहर की उतना समय नहीं दे पाता। तो ये क्या है? ये अपनी तो कमजोरी है ना,
पुरुषार्थ की। पर इसी प्रकार से यहां भी यही होता है। क्या कर, अब ठीक चल रहा है, काम चल रहा है अपना, पूजा पाठ सब चल रहा है, स्वाध्याय भी चल रहा है, और थोड़ा सा बाहर का संयम भी बना हुआ है, ख्याल में आया कि नहीं आया, और ये सब शुद्ध भोजन और ये सब मर्यादा वो सब चल रहा है, सब बहुत बढ़िया रहा है। बस हो गया, काम खत्म हो गया, काम तो हो ही रहा है, सब बढ़िया है। क्या समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब वो धीरे धीरे ये क्या होगा फिर, आप किसी भी व्यवसाय में देख लो, अगर उसमें नित्य प्रति दिन नया नया जो इनोवेटिव कहते हैं कि नहीं, जिसे राजीव क्या कहते हैं, नया नया आना चाहिए, नया नया। क्या समझ में है? वही व्यापार तरक्की करता है। तो लौकिक में अगर आप समय के साथ नया नहीं देंगे तो फिर क्या होगा बोलो, आपका व्यापार पिछड़ जाता है कि नहीं पिछड़ जाता है? क्या कहा, आप अगर जॉब करते हैं और आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, रिफ्रेश नहीं करते, नई नई वर्कशॉप से नहीं लेते, समझ में आया क्या नहीं आया, आप अपनी वही पुरानी कार्यशैली से काम करते रहते हैं, तो प्रमोट हो पाते? आगे समझ में क्या नहीं आ गई? तो जब दुनिया में भी आपको अपडेट रहने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, तो फिर यहाँ मोक्ष मार्ग में हम ऐसा ही समझ लें क्या बस ये बस सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बस सीमित हो गए, कुछ नहीं हो गए? ऐसा होगा कि अंदर ही अंदर जो है ना ये मोह रूपी दीमक वो सारा खोखला कर देगी। क्या समझ में आ गया? ये ऐसी कमजोरी आ जाएगी आराधना में। क्या? सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवाओं सम्यक ज्ञान, ये निरंतर ये तत्व ज्ञान भेद विज्ञान, ख्याल में आया कि नहीं आया, ये इसका इतना उपयोग करने लायक है। और वो खाली भेद विज्ञान भी और वो तत्व ज्ञान भी रूटीन नहीं बन जाना चाहिए। ये रूटीन से मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, तो भिन्न है, और ये तो ऐसा है, नजर आना चाहिए। और अकेला नजर नहीं आना चाहिए कि वो जो चेतना है जो वहां पुद्गल कर्म के प्रदेश में खड़ी थी वो वहां से अपने स्वरूप में लौटना चाहिए। इसका नाम है सेवाओं सम्यक ज्ञान। क्या बोलू, तुमने कल बाद में फोन करके बात की थी ना मेरे से, तो मैं इसे यही बताया कि अगर हमने पैसा कमा लिया और बैंक में एफडी बना के रख दी और बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, क्या मैं यहां पर एक एक व्यक्ति के बारे में लोग कहते हैं, क्या करता है धंधा, वो चाट बेचने का धंधा करता है ना। आजकल यही धंधे चलेंगे और कौन से चलेंगे, सुसात्विक बढ़िया धंधे नहीं चलते, वे सब लोग अपन खाली बैठे रहेंगे तुम्हारे, और ये सब ऐसे ही चलेंगे, फास्ट फूड वालों के, खोमचे वालों के, और तुम्हारे जो है चाउमीन वालों के, चाट वालों के। और उसका धंधा पता है के जैन जी क्या लोग बताते हैं कि वो उसने आज तक बैंक में जमा ही किया है, 1 रुपया निकाला नहीं। जो जमा कर दिया, निकाला नहीं है। कुछ लोगों का क्या है कि जो जमीन प्रॉपर्टी खरीद ली बेची नहीं है, जो सोना चांदी खरीद लिया वो बेचा नहीं। अरे बेचना जोड़ो, पहना नहीं है, तो मतलब क्या है इसका? सुमेरु पर्वत के नीचे इतना स्वर्ण दबा पड़ा है तो किस काम का? हमने निर्णय कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया, और सम्यक ज्ञान हो गया और उसका सेवन नहीं करें तो मतलब क्या है? क्या समझ में आ गई बात?
अपनी परिणति रागादि से मैली होती रहे, क्या हमें विशुद्धता नहीं हो, शुद्धता नहीं हो, वितराग विज्ञानता नहीं बढ़े, वो नहीं बढ़े, कम से कम भावना बढ़े, कुछ तो बढ़े ना। ये कुछ भी नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। यहाँ तो रागादि बढ़ रहे हैं, मानादि बढ़ रहे हैं। क्या समझ में आ गया? उपयोग, उपयोग की सीमितता की बजाय असीमितता हो रही है। क्या कह रहा हूं राजेश, समझ में आ गया क्या नहीं आया? जब तक परिवार में था उपयोग केवल 5 लोगों तक सीमित रहता, और अब धर्म क्षेत्र में आ गए, चाहे पंडित हो, विद्वान हो, त्यागी हो, महाराज हो, सबकी देख लो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, कितना क्षेत्र विकसित हो गया। ये बढ़ रहा है। और श्रीमद जी कहते हैं कि अल्प परिचय होना, अल्पभाषी होना, अल्पभाषी, ये पढ़ा है ना लाइन, इसलिए वो श्रीमद जी नहीं कहते, ये तो बात यही है। क्या समझ में आया? मतलब हमारा जो ये व्यापार और विस्तार है, ये परलक्षी ज्ञान सीमित होना चाहिए और स्वलक्षी ज्ञान बढ़ना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान सीमित होना चाहिए, ज्ञान का इंद्रिय बना है सीमित होना चाहिए। क्या समझ में है? पर का रस घटना चाहिए, स्व का रस बढ़ना चाहिए, कषायों का रस ढीला पड़ना चाहिए, ज्ञान स्वभाव कषाय स्वभाव का रस बढ़ना चाहिए, ये जो उसमें गाढ़पना आना चाहिए। क्या कह रहा हूं? आप लोगों ने गुड़ बनते हुए देखा हो तो क्या होता है, कड़ा में डाल करके रस पकाया जाता है, बनता रहता, पकता रहता है, फिर उसके अंदर वो जड़ी डाली जाती है, लकड़ी। आजकल जो मसाला डलने लग गया तो वो अभक्ष है, लेकिन उसमें प्राकृतिक भिंडी की वो होती हैं लकड़ियां, जड़ी, वो डालते हैं और उसे डालने से सब गंदगी साफ हो जाती है, उसमें अलग निकल जाती है, ऊपर ऊपर निकलती है, साफ करते जाते हैं और रस बिल्कुल ऐसा निर्मल हो जाता है। वो जब वो रस निर्मल हो जाता है तो फिर वो पकते 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 गाढ़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? गाढ़ा। फिर उसकी राब बन जाती है, चाशनी बनती है, और फिर जब ऐसी स्थिति तैयार होती है तो उसे निकाल करके ऐसे फैला देते हैं, गुड़ बन जाता है उसका। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? तो ये अंदर में रस, ये गाढ़ा होना चाहिए। किसका? बाह्य जगत का नहीं। यह है सेवम सम्यक ज्ञान। अब षोडश कारण की पूजा की लाइन सुनाना चाहता हूं मैं आपको। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। क्या बोला? आ गया ना इसमें? सेवहु सम्यक ज्ञान, इसका निरंतर अंतर में अभ्यास चले, और कितना अभ्यास चले कि मोह रूपी अंधेरा मिट जाए। जिसको अभी दर्शन मोह का अंधेरा है, उसका वही ज्ञानाभ्यास चले। भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये भी ज्ञानाभ्यास है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? और सम्यक दर्शन होने के बाद सेवम सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान में भास गया, वो जो अपना स्वपर भेद विज्ञान है, स्वपर अर्थ बहु धर्मयुत, जो प्रगटावन भान, सूर्य के समान जिसमें सारा स्वपर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, सुनना ध्यान से, वो स्पष्टता बनी रहे। गोलू, क्या कह रहा हूं मैं? ये क्षयोपशमी ज्ञान है ना, अब जाकर के परगेयों में लग गया, तो संबंधी विकल्पों के प्रवाह में बह गया, तो अपने समूह से दूर हो गया क्या नहीं हो गया?
तो उसे बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान के ढाल रूपी मार्ग से मोड़ करके वापस अपने समूह में लाना नहीं है क्या? बहने दे उसे, पंचेंद्रिय के विषयों में बहने दे, ये ज्ञात परिणमन होने दे। ख्याल में आ गया कि नहीं, समझ में आया? तो अब जो वहां खड़ा है उसके लिए ये है ज्ञानाभ्यास। तो एक ज्ञानाभ्यास चलता रहेगा ताकि मोह मातम नाई, उसके चारित्र मोह का उपसमाधि होंगे। और जो वहां खड़ा है उसके वो ज्ञानाभ्यास चलेगा तो दर्शन मोह का उपसम। समझ में आ गया क्या नहीं? तो जो जहां खड़ा है उसे वहां अपने में निरंतर पुरुषार्थ करना, सच्ची सही दिशा में करना, ये निरंतरता हर पर्याय में होनी चाहिए। अपने को हम ये ना समझ लें कि राजेश कि अपना सब बहुत अच्छा चल रहा है और हम सेटिस्फाइड हो गए, तो पता चलेगा थोड़े समय में वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए इस के माध्यम से ये बात यहाँ पर रखी है ना, और विस्तार कर ले। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध